हेलो एवरीवन, मैं कृष्ण कुमार, फाउंडर ऑफ महर्षि ट्यूटोरियल। टेंस सीरीज का आज मैं तीसरा वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं आपको टेंस के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का एक रामबाण देने वाला हूं। बिल्कुल सही सुना आपने, क्या देने वाला हूं? रामबाण देने वाला हूं, जिसको अगर आप चला दिए ना, पूरे टेंस के सेंटेंस ध्वस्त। कैसे, आइए देखते हैं। ये बोर्ड पे चार्ट बना हुआ है। किसी भी टेंस का जो सेंटेंस होता है वो चार स्ट्रक्चरों में बटा होता है। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है या जो सबसे पहला सेंटेंस होता है उसको हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस। यानी सारे टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसी प्रकार पास्ट, इसी प्रकार फ्यूचर, सारे टेंस यानी 12 स्ट्रक्चरों का सेंटेंस अगर हमें ट्रांसलेट करना है उसके लिए आपको इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। और इस एक फार्मूले में वो क्वालिटी है जो सारे टेंसों के सेंटेंस को बनाने में आपकी हेल्प करेगा। आइए देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, किसी भी टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमें बनाना है। उसके लिए फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब यहां दिया गया है, प्रेजेंट के सारे हेल्पिंग वर्ब यहां है, पास्ट टेंस के सारे हेल्पिंग वर्ब यहां है, फ्यूचर टेंस के सारे हेल्पिंग वर्ब यहां है। हमें जो जरूरत होगा हम वो ले लेंगे। उसके बाद प्लस मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब आपको पता है चार तरह के स्ट्रक्चर है। एक इंडेफिनिट है, तो कोई भी इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट में ज्यादातर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फिफ्थ फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। अब कौन सा कब होता है अभी आपको पता चलेगा। दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, चाहे जो हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। फिर आता है परफेक्ट, चाहे किसी भी टेंस का परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। फिर लास्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इसमें भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। यानी मेन वर्ब के बाद फिर लिखा जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है अदर वर्ड, यानी और भी चीजें, चाहे वो जिस रूप में हो, स्थान के रूप में हो, समय के रूप में हो। उसके बाद लास्ट में अगर आवश्यकता पड़ी तो हमें सिंस या फॉर का यूज करना पड़ेगा। सिंस का अर्थ होता है से, फॉर का भी अर्थ होता है से, प्लस लास्ट में हम टाइम देंगे। ठीक है, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। सिंस का यूज डेफिनेट टाइम यानी निश्चित समय से पहले किया जाता है, फॉर का यूज इनडेफिनेट टाइम यानी अनिश्चित समय से पहले किया जाता है, लास्ट में टाइम यूज किया जाता है। आइए इस मास्टर फार्मूला, ये है मास्टर फार्मूला, यानी एक फार्मूले से 12 तरह की लाइनें आप बना सकते हैं, 4 प्रेजेंट टेंस में, 4 पास्ट टेंस में और 4 फ्यूचर टेंस में। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें जानने योग्य बात क्या है कि दो टेंस ऐसे, यानी 12 टेंस में से 2 टेंस ऐसे हैं, एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, जिसमें इस फार्मूले में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, इसको भूल जाइए। यानी फार्मूला क्या बच गया? बच गया सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। आइए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है जो अफर्मेटिव है। वह पानी पीता है। अगर हम इसको ट्रांसलेट करना है तो फार्मूला कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट रखिए, तो हमने सब्जेक्ट रखा। सब्जेक्ट कौन है? वह का अंग्रेजी ही। फिर फार्मूला कह रहा है, चूंकि आपको अभी मैंने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट की लाइन हो या पास्ट इंडेफिनिट की लाइन हो, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है अफर्मेटिव में, तब इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या लगेगा? मेन वर्ब तो यहाँ बताया गया है कि इंडेफिनिट, चाहे जिसका भी इंडेफिनिट हो, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, क्या लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में 2 तरह के मेन वर्ब लगते हैं। ठीक है, क्या लगता है? 2 तरह के मेन वर्ब, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, एक वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। वह पानी पीता है, तो वह क्या है? वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है,
तो इसके साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया जाएगा। फिफ्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं तो ये फिफ्थ फॉर्म कहलाने लगता है। यानी वर्ब का मतलब होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब क्या, काम। यानी वह कौन सा काम कर रहा है, पीने का काम कर रहा है। पीना का अंग्रेजी होता है ड्रिंक। ड्रिंक पे हम लगा देंगे एस तो बन गया ड्रिंक्स। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, क्या पीता है, पानी, वाटर, बन गया ही ड्रिंक्स वाटर। अब यही प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये लाइन है, तुम पानी पीते हो, यानी तुम पानी पीते हो। तुम क्या है, सबसे पहले ट्रांसलेशन बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट रख लीजिए। सब्जेक्ट रखना है, हेल्पिंग वर्ब तो यूज करना नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है, डायरेक्ट मेन वर्ब आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, तुम की अंग्रेजी क्या हो गई, यू। फिर हम मेन वर्ब, कौन सा मेन वर्ब, क्योंकि हम बना रहे हैं इंडेफिनिट। इंडेफिनिट तो इंडेफिनिट में आ जाइए, ये मेन वर्ब है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में कौन सा मेन वर्ब लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट की लाइन है तो हमें प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे। यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लेते हैं। यहाँ ड्रिंक्स, यहाँ पे हो जाएगा ड्रिंक वाटर। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट में लाइन आया, वह पानी पीता था। अब इसको अंग्रेजी बनाना तो सबसे पहले क्या करा, फार्मूला, सब्जेक्ट रख लीजिए। सब्जेक्ट कौन है, वह की अंग्रेजी हो गई ही। फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करना नहीं है, आइए मेन वर्ब। तो चूंकि लाइन किसकी है, पास्ट इंडेफिनिट की, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में कौन सा लगता है मेन वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। याद रखिएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, इसलिए ड्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, ड्रैंक। फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट वाटर, ही ड्रैंक वाटर। यानी आपने देखा स्पेशली जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये मास्टर फार्मूला क्या काम करेगा, उसमें मास्टर फार्मूला सारी चीजें काम करेंगी, बस क्या काम नहीं करेगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। कब, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। अब बच गया हमारे पास 10 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट को छोड़ दे, क्या बच गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और क्या बच गया, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार पास्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम ये देखते हैं, यहां देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक लाइन आ गया, वह पानी पी रहा है। ओके, आपने देखा किसी भी लाइन को ट्रांसलेट करने से पहले हमें मुख्यतः सबसे पहली जरूरी जो बात होती है वो हिंदी में पहचान कवर कर लेना चाहिए। सबसे पहले भैया रहा है, रही आया, ये कौन सा टेंस है, इससे पता चल जाता है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके, उसके बाद हमें स्ट्रक्चर देखना चाहिए, कौन से स्ट्रक्चर का ये सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरॉप्टिव है, इंटरॉप्टिव नेगेटिव क्या है, पता चला वह पानी पी रहा है, यानी अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ही होता है स्वीकारात्मक, सकारात्मक। हाँ भैया वो पानी पी रहा है, इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसको हमें बनाना है। फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला कह रहा है ये फार्मूला लगाओ। सबसे पहले क्या लिखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, वह का अंग्रेजी क्या है, ही। फिर फार्मूला कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अब आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, टेंस के पार्ट 2 में सारी चीजें डिटेल में समझाई हैं। जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा वो जाके वहां पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया है, वहां देख लीजिए, या महर्षि ट्यूटोरियल चैनल में टेंस पार्ट 2 देख लीजिए आप। फिर क्या लिखा है भैया, हेल्पिंग वर्ब लगाना। तो हमें ये तो पता है क्लियरली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया जाता है, कब, अफर्मेटिव में, लेकिन बाकी टेंस में तो लगेगा ना। हाँ लगेगा। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये होता है इज, एम, आर। तो बताओ, सब्जेक्ट हो गया ही, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर में से क्या होगा, तो ही के साथ लगेगा इज, तो यहां से हमने ले लिया इज। फिर लास्ट आगे बढ़ते हैं मेन वर्ब। तो क्वांटी, अभी मैंने आपको बताया क्वांटी यानी कॉन्टिन्यूअस, कोई भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए उसमें मेन वर्ब क्या लगता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तो भाई वर्ब क्या है, पीना, पीना का अंग्रेजी ड्रिंक, ड्रिंक लग जाए आईएनजी। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वाटर, तो क्या बन गया, ही इज ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। अगर हम इसी बात को, यह है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, अगर हम इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दें, वह पानी पी रहा था, तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे था कर लेंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट ही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज लगाए हैं वो हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस जाएंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज या वर, तो ही के साथ क्या लगता है, वाज, तो हम इज के जगह पे लगा देंगे वाज, बन गया ही वाज ड्रिंकिंग वाटर, मेन वर्ब आईएनजी, ड्रिंकिंग वाटर। ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर इसी जगह पे हो जाता फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वह पानी पी रहा होगा, यानी पानी पी रहा होगा, अगर ये आ जाए तब कोई बात नहीं,
वह पानी पी रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वह पानी पी रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अब आ रहा है वह पानी पी रहा होगा, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। कैसे बनाएंगे, फार्मूला यही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही, हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये बताया जा चुका है, विल बी या शैल बी होता है। तो ही के साथ क्या लगाओगे, विल बी की शैल बी, तो ही के साथ विल बी लगता है, कुछ नहीं करना है, इस हेल्पिंग वर्ब वाले एरिया में लिख देना है विल बी, बाकी सब वही रहेगा। तो ही विल बी ड्रिंकिंग वाटर। इसी प्रकार टेंस चाहे जो, अगर हम बात करते हैं परफेक्ट की, किसकी, परफेक्ट की, परफेक्ट में क्या हो जाता है, कुछ नहीं होता है भाई, परफेक्ट में पहचान चेंज हो जाता है। जैसे वह पानी पी रहा है तो हो जाएगा वह पानी पी रहा, सॉरी वह पानी पी चुका है। जब चुका है हो जाएगा तो कैसे बनेगा, ही, ओके, चुका यानी किस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज और है, तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज। ही हैज वर्ब का कौन सा फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, तो ही हैज ड्रंक वाटर, तो ड्रिंक का थर्ड फॉर्म ड्रंक, ही हैज ड्रंक वाटर। अगर ये पास्ट परफेक्ट में आ जाए तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, हो जाएगा ही हैड ड्रंक वाटर। अगर यही आ जाए फ्यूचर परफेक्ट में कि वह पानी पी चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट का क्या होता है, विल हैव या शैल है, तो ही के साथ विल है, ही हेल्पिंग वर्ब वाले एरिया में विल हैव ले लेंगे, फिर ड्रंक वाटर। तो क्या बन गया, इस तरह से आपने परफेक्ट देख लिया। इसी प्रकार हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लेते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पानी पी रहा है, तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर क्या लगाना, हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, यहाँ पे आइए, यहाँ पे दिया हुआ है हैज बीन और हैव बीन, तो ही के साथ क्या लगेगा, हैज बीन, तो ही हैज बीन ड्रिंकिंग वाटर 2 घंटे से। घंटा क्या है, अनिश्चित है, तो हम लगाएंगे फॉर, फिर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। उसी प्रकार पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो 2 घंटे से पानी पी रहा था, तो हम लगाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैड बीन, ही हैड बीन, मेन वर्ब क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म, तो ही हैड बीन ड्रिंकिंग वाटर, कहां से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। ऐसे हम बनाते जाएंगे, यानी ये एक मास्टर फार्मूला है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे आप, इस मास्टर फार्मूला का बेहतरीन और भरपूर उपयोग करके आप 12 टेंस में से किसी भी अफर्मेटिव लाइन को आप बड़े इजीली, बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। बहुत ध्यान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने रफ नोट पे इसको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं। ये एक मास्टर फार्मूला है, इसको आप 12 टेंस को याद करने की जरूरत नहीं है। एक फार्मूला याद करिए कि अफर्मेटिव बनाने के सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, जरूरत पड़ी तो क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, फिर क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, फिर क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर क्या चाहिए, अदर वर्ब चाहिए, फिर बचा कुचा सिंस या फॉर या टाइम चाहिए अगर जरूरत पड़ी तो। ये एक मास्टर फार्मूला होता है। अब मैंने बताया ही है, इनडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं है, तो इसको हटा के बाकी इन सब पे वर्क करिए। बाकी कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर, इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, केवल 2 टेंस में थे। बाकी कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसी में से हेल्पिंग वर्ब लेकर के आप ट्रांसलेशन अपना बड़ी इजीली बना सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो YouTube पे जाकर मेरे महर्षि ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और बेल आइकन को जोर जोर से दबाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।